मण्डलं गोविराजमानम् यशोदाभियोलो आलादिवानम् परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोपा नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् रसत्कुण्डलं गोकुलराजम् युगं व्रजन्तं करामभूयुग्म्यं सातन्तनेत्रम् मुहुश्वासकम्प श्रीराखकण्ठ स्थितग्रदामोदं भक्तिपदम् इति तृप्तसौलीलाभिरनन्द सर्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषुतोषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं दीवा न चान्यवह्नं वरेशादपि वा इदन्ते विपुनाथ गोपालबालम् सदा सेवन्ते वीरास्तां किन्या इदन्ते मुखाम्भोर्नक्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या मुहुःशुम्भितं बिम्बरक्तधारम् मन्यस्विरास्मलं लक्ष्यलाभ नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुःख जलधिम कृपा दृष्टिवृष्टि दीनं बतानु ग्रहणेषु मां विद्य शिक्षिष्य उबरेतु माज्वो बुधमुत्रयावम् यदर्थव्यग्मोचितो भक्तिभजप्रोत तथा प्रेम भक्ति सकाम्य प्रच मोक्षे देहो समुदय नमस्ते सुदामने सुदीप्तिधाम्ने प्रतिदुर्याशे विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय पद्मप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। वो गा दो ना थोड़ा महामंत्र साथ में। राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय सचिनंदन जय गौर हरि सपार्षद जय गौर हरि जय गिरिराज जय गोवर्धन राधा कुंड जय श्याम कुंड जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हाँ जी, नितिन प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में व श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु वर्ग के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तो हम लोग गौड़ीय विज्ञान ये जो क्लास है इसमें बड़े सुंदर रूप से नित्य प्रति कार्तिक मास में कुछ कुछ कथा को श्रवण कर रहे हैं। और हमारी ये जो क्लास है ये शरद पूर्णिमा से शुरू हुई। तो तब हमने एक बात बताई थी कि ये जो मास है ये जो महीना है ये राधा जी को बड़ा प्रिय है। और हमारे जितने भी गुरु वर्ग हुए वो लोग बड़े अच्छे से बड़ी निष्ठा से इसका पालन करते हैं। और जो जो बहुत से गुरु जो वर्ग हुए जो जिनका आविर्भाव और तिरोभाव जो है इसी महीने में हुआ। तो देखो आज ये जो हम जिस युग में रह रहे हैं ये है कलयुग। और इसमें इसमें सबसे श्रेष्ठ बताया साधन जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से भगवान भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है वो बताया भगवान का नाम संकीर्तन। और ये जो हमारे आचार्य बताते हैं साधु संग नाम कीर्तन यही मात्र चाही संसार जिनिते आर कोनो वस्तु नहीं। कि भक्तों का संग मिल जाए और भगवान का नाम संकीर्तन हो जाए तो उससे क्या होता है और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सब चीजें सहज हो जाती हैं सरल हो जाती हैं यदि साधु संग और नाम संकीर्तन ठीक रूप से चलता है। तो अब लोगों का प्रश्न ये उठता है अच्छा कीर्तन तो करना है आजकल कीर्तन कितने होते हैं आप यूट्यूब पे लिख दो कीर्तन हाँ तो कितने सारे आ जाएंगे ना। ठीक है लिस्ट आ जाएगी लेटेस्ट कीर्तन हाँ इतने कीर्तन ऐसे ऐसे आ जाएगा सबसे। तो लोग क्या करते हैं जो सबसे ज्यादा व्यू वाला है वो लगा देंगे वो वाला सुनने लग जाएंगे। लेकिन जैसे हम सुन रहे थे एक होता है अ, आत्मरंजन और एक होता है मनोरंजन। ये वाला हमने सुना था ना। मनोरंजन होता है जो मन को अच्छा लगता है और आत्मरंजन क्या होता है जो आत्मा को सुख देता है। तो इसी तरह से कीर्तन भी ऐसा ही होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं आजकल प्रसिद्धि पाने के लिए फेमस होने के लिए
क्या करते हैं, ऐसे वाली चीजें, ऐसे वाले उसको कीर्तन बोल देते हैं जहाँ पे नाच गाना खूब ऐसे वाला हो, मनोरंजन हो। लेकिन हमें एक ऐसे वाला कीर्तन करना चाहिए जिससे आत्मरंजन, इसको करने के बाद मन को लगे हमने कुछ किया है, भगवान का नाम किया है, भगवान के गुण को गाया है, भगवान की कुछ कुछ सुना है, मतलब हमारी हृदय में वो लगा है। देखो जैसे एक बात बड़े ध्यान से सुनने वाली है। अब तो पता नहीं पहले जमाने में क्या होता था, एक चूरन वाला नोट मिलता था ना, नकली नोट। हाँ, उसके ऊपर लिखा होता था चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, ये लिखा होता था, मेरे को बचपन में याद है। लिखा होता था चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। तो चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया नाम की कोई जगह है, कुछ है ऐसा बैंक है कोई? नहीं। आप वो नोट लेके किसी दुकान वाले के पास जाओ, भैया जरा ये 100 का नोट है, मुझे सामान दे दो, वो देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो तो नकली है। हाँ। लेकिन असली और नकली की पहचान कैसे होती है? जिसके ऊपर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और गवर्नर जो होता है इंडिया का, उसके उसकी मोहर लगी होती है, उसके निशान होते हैं। तो उस पे विश्वास होता है व्यक्ति को कि हाँ ये धन क्या है, असली धन है। तो ऐसे ही हमें कौन से वाले कीर्तन करने चाहिए जिस पर स्टैंप लगी हुई है? किनकी लगी हुई है? वैष्णवों की, भक्तों की, भगवान के भक्तों की। मीराबाई जी ने कीर्तन किया तो एक मन में विश्वास है, इतनी बड़ी भक्त, उन्होंने कीर्तन लिखा, उसमें कोई भावना होगी। हाँ, उनको वो भगवान की सेवा के लिए उन्होंने उसको किया। हाँ, तो ये कीर्तन जो होते हैं इन्हीं को बोलते हैं आत्मरंजन। इसीलिए हमारे मठ में कौन से वाले कीर्तन किए जाते हैं? जो प्रमाणिक कीर्तन होते हैं। हाँ, जिसमें क्या है, भगवान की भक्ति होती है, भगवान का नाम होता है, भगवान का रूप होता है, भगवान के गुण होते हैं और भगवान की लीला होती है। तो इसलिए हमें ऐसे वाले कीर्तन करने चाहिए। तो हमारी आज एक विशेष तिथि जो है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी जो हैं उनकी क्या है, तिरोभाव तिथि। तो ये जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, इन्होंने बहुत से कीर्तन लिखे। हमारे जितनी गौड़ीय गीति गुच्छा उसमें मैक्सिमम कीर्तन किनके द्वारा लिखे गए हैं? श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो इसलिए ये जो कीर्तन है, इन सारे कीर्तनों में क्या है, केवल भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला। तो कहा जाता है कि हमारे महाराज जी एक बात बतलाते थे, श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी। वो बोलते थे जिस चीज में हम अपनी एनर्जी लगाएंगे, हमारा मन अपने आप से वहीं पे जाएगा। हाँ, जिस चीज में आप पूरे दिन में सबसे ज्यादा समय जिस चीज में लगाओगे ना, मन अपने आप वहीं पे धावित होएगा, भागेगा। तो अगर, तो इसलिए कहा सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु क्या है? समय। तो यदि हम समय निकाल के भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, तो हमें ऐसे ही कीर्तन करने चाहिए जिससे क्या हो, भगवान प्रसन्न हो, हम प्रसन्न हो। वो इतना जरूरी नहीं है। हाँ, हमारी प्रसन्न, भगवान उससे प्रसन्न हो। तो इसीलिए कहा, इसीलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी के कीर्तन इतने सुंदर सुंदर कीर्तन है। तो कहा जाता है जब इनका जन्म हुआ है, बहुत बड़े एक राज परिवार में इनका जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो क्या होता था, क्या हुआ कि इनके जन्म से बहुत समय पहले एक नदी है, उसका नाम है पद्मा नदी। तो महाप्रभु जी एक बार पद्मा नदी जो है उसके पास से जा रहे थे, और जाते जाते वहां पर पुकार रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नरोत्तम, नरोत्तम, नरोत्तम। तो सब लोग कहने लगे ये क्या, ये किसके नाम को पुकार रहे हैं महाप्रभु जी? महाप्रभु जी को क्या हो गया? महाप्रभु जी मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा और कृष्ण, जो इस जगत में क्या देने के लिए आए? अब कृष्ण भक्ति, प्रेम भक्ति, उसको देने के लिए जगत में आए, और इस महामंत्र को क्या किया, जिन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो वही महाप्रभु जी पद्मा नदी के पास इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो सब लोग कहने लगे किसके नाम को पुकार रहे हैं? तो महाप्रभु जी ने क्या किया, जो प्रेम है, शुद्ध प्रेम, भगवत प्रेम,
वो पद्मा नदी को प्रदान किया। और उन्होंने कहा, देखो, आने वाले समय में एक भक्त नरोत्तम दास ठाकुर वो आएंगे और क्या करेंगे, आप में स्नान करेंगे, आपके पास आएंगे, तो ये प्रेम आप उनको दे देना। तो जब ये कब की बात है, जब नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जन्म भी नहीं लिया था, उस समय से ही महाप्रभु जी ने क्या किया, वो प्रेम वो पद्मा नदी को प्रदान किया। और फिर जब नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो पद्मा नदी के पास समीप आए, तो वो प्रेम उनको प्राप्त हुआ। तो महाप्रभु जी की कृपा विशेष रूप से श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के ऊपर हुई। तो कहा जाता है ये इतने बड़े राजा के राज परिवार से थे, इतने बड़े राज परिवार से थे कि अ, इन ये एक तो भक्त थे बहुत बड़े, और कभी भी इन्होंने क्या है, जमीन पर अपना चरण रखा नहीं था। ज- जमीन पे चरण रखा नहीं था, हमेशा क्या होता था, पालकी से ही जाते थे। तो इनके हृदय में बड़ी इच्छा हुई कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो वृंदावन जाना चाहते हैं, तो इन्होंने बोला मैं पालकी में नहीं जाऊंगा। कैसे जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। और ये कहाँ आ गए, वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में आके क्या करने लगे, श्री जीव गोस्वामी जी एक बहुत बड़े वैष्णव हुए, उनके साथ में रह के उनका संग करने लगे, उनसे कथा कीर्तन सब सुनते। तो इनके हृदय में एक बहुत बड़ी इच्छा थी। हाँ, ये क्या चाहते थे, ये जो है एक बहुत बड़े वैष्णव, उनका नाम है श्री लोकनाथ गोस्वामी जी। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी से ये क्या करना चाहते थे, उनको अपने गुरु के रूप में वरण करना चाहते थे। चाहते थे मैं श्री लोकनाथ गोस्वामी जी से क्या करूं, दीक्षा प्राप्त करूं। लेकिन जो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, उन्होंने प्रण लिया हुआ था, उन्होंने निश्चय किया हुआ था कि मैं पूरे जीवन में शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो वहां पे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि जो गुरु होते हैं, देखो ये बात हमें पता नहीं है, कितने लोगों को पता है, कितनों को नहीं पता। जब कोई व्यक्ति गुरु के चरणों में शरणागत हो जाता है, तो अगर और वो कोई पाप करता है, तो उसका 1/6 भाग, 6वां भाग श्री गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ, ये कितनी कितनी बड़ी बात है। हाँ, श्री गुरु क्या करते हैं, उसी क्षण क्या करते हैं, उस व्यक्ति के, अगर किसी ने गुरुदेव से हाँ हरि नाम दीक्षा ग्रहण की, तो उसके बाद वो जो भी पाप करेगा, उसका जो है 6वां भाग श्री गुरुदेव अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुदेव लेते नहीं है, शास्त्र कहते हैं उनको लग जाता है। हाँ हाँ, यहाँ लग। पे दोनों बातों में डिफरेंस है। तो एक छठा जो हमारा पाप है वो उनको उनको लग जाता है, उनको हाँ। लेना पड़ता है हमारी वजह से। हम्म, ये बात है। हम्म। तो उनको लग जाता है। और ऐसे ही बताया, जो राजा होता है, ऐसे राजा होता है, उसको भी प्रजा का जो है 6वां भाग उसके सिर पर भी आता है, प्रजा जो पाप करती है। तो इसीलिए कहा गया कि जो कलयुग है उसमें कैसे होंगे, जो राजा होगा वो भी कैसा होगा, अधर्मी होगा। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे बतलाया। तो बोला कि जो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, उन्होंने कहा मैं पूरे जीवन में कभी भी शिष्य ग्रहण नहीं करूंगा। तो जब ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ, दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, आपको अपने गुरुदेव के रूप में वरण करना चाहता हूँ। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी वहां पर मना कर देते हैं, बोले नहीं, मैंने तो ये प्रण लिया है, मैं और तुम इतने बड़े राजा के क्या हो, पुत्र हो। तो और तुम जो है ये मतलब अभी बस ये बात के बोलते हैं वहां पे और चले जाते हैं। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर जी ये बात सुनते हैं, तो वो बड़े उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो हृदय से श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को अपना गुरु मान चुके होते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं, और श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को क्या करते हैं, वो कभी भी
वो सारी सेवा बड़े ठीक रूप से करते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं मैं अपने गुरु जी की ऐसी कौन सी सेवा करूं, हाँ, कि उनकी कृपा मुझे मिल जाए। वो किसी से सेवा ही नहीं लेते। तो उन्होंने देखा कि बहुत सुबह सुबह गुरु जी एक स्थान पे क्या करते हैं, मल त्यागने जाते हैं। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या करते, पहले से ही अपने गुरुदेव के उस स्थान पे आने से पहले ही उस स्थान को बहुत साफ कर देते। हाँ, झाड़ू से साफ कर देते और पत्ते इत्यादि सब हटा देते, उस स्थान को पवित्र कर देते। और फिर क्या होता कि वहां पर जब लोकनाथ गोस्वामी जी आते, वो देखते स्थान तो बड़ा साफ है। तो अगले दिन फिर जाते तो देखते स्थान तो बड़ा साफ है। तो उन्होंने कहा कि मैं अगले दिन क्या करूंगा, छिप करके देखूंगा कि कौन यहाँ पर आकर के इस प्रकार से करता है। तो जब एक दिन छुप के लोकनाथ गोस्वामी जी वहां पर जब देखते हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, उस स्थान को साफ कर रहे हैं, तो इनका हृदय पिघल जाता है कि इतने बड़े राजा के बालक होके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल साफ कर रहे हैं, उस स्थान को साफ कर रहे हैं जहां पर मल त्यागा जाता है। तो इनके तो तो इन्होंने क्या कहा कि जब उनकी सेवा को देख के, उनकी उस निष्ठा को देख के, उनकी सेवा की भावना को देख के श्री लोकनाथ गोस्वामी जी उनको बोलते हैं कि आप जाके क्या करें, स्नान करके आए, मैं आपको क्या करूंगा, कृष्ण मंत्र प्रदान करूंगा, दीक्षा प्रदान करूंगा। तो बोला जाता है कि जब कोई शिष्य हृदय से अपने गुरु जी की सेवा करता है तो क्या होता है, गुरुदेव के हृदय से भक्ति देवी क्या हो जाती है, उस शिष्य के हृदय में स्थानांतरित हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। इसीलिए कहा गया भक्त संजाते भक्त्या, जो भक्त है उसकी उसकी संपत्ति क्या है, किसको हमेशा संजो के रखता है, भक्ति को। हम लोग गुरु जी के पास जाते हैं और क्या क्या बातें बोलते हैं, हाँ, अपने हम लोग कभी भी अपने साधन से जुड़ी बात नहीं करते। और गुरुदेव किसके धनी है, उस कृष्ण प्रेम धन के धनी है। तो जब वो देखते हैं कि ये शिष्य कितने ठीक से, बड़े सिंसियर होके, बड़े अच्छे से अपने आप से क्या कर रहा है, ये वाली सेवा को कर रहा है, तो उस उन गुरुदेव के हृदय से अपने आप से क्या होता है, वो भक्ति उन शिष्य के हृदय में चली जाती है। तो कहा जाता है भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुरु 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 तत्व बड़ा ही जो है इंपॉर्टेंट है। तो कहा देखो, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। जैसे कमल होता है ना, कमल की बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं, और ऐसे ही कमल का एक आधार होता है। तो ऐसे ही भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, उसमें एक शक्ति है, आधार शक्ति। वो भगवान को चैन से नहीं बैठने देती। हाँ, भगवान को चैन से नहीं बैठने देती। वो क्या बोलती है कि अब आप ये अवतार ग्रहण करो, हाँ, अब आप ये करो, अब आप ये करो, जीवों पे कृपा करो। हाँ, जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो यही शक्ति, करुणा शक्ति, इसको बोला जाता है भगवान की करुणा शक्ति। और यही करुणा शक्ति कौन होते हैं, गुरुदेव के रूप में हम सबको मिलते हैं। तो तो यही गुरुदेव हम पे कृपा करते हैं। भगवान बहुत दूर है हमसे, बहुत दूर, लेकिन जो अगर किसी के गुरु प्रसन्न हो जाए ना, तो भगवान सबसे पास है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ये वाला कीर्तन लिखते हैं ना कि आ, जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई। हाँ, बोला कि जो आ, गुरु हैं, उनके प्रसन्न होने से आसानी से क्या हो सकता है, इस भव से सागर से पार हुआ जा सकता है। हाँ, इस भव सागर से पार हुआ जा सकता है गुरु की प्रसन्नता से। किसी के गुरु प्रसन्न हो गए, भगवान भगवान प्रसन्न नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन गुरु कभी भी प्रसन्न, गुरु अप्रसन्न नहीं होने चाहिए कभी। इसलिए कहा शिष्य को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि ऐसी कौन सी सेवा मैं करूं, ऐसी कौन सी चीज मैं करूं कि मेरे गुरुदेव मेरी सेवा से प्रसन्न हो जाए। तो इस तरह से, इस विचार से यहाँ पे बहुत बड़ी शिक्षा इस नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने चरित्र से यहाँ पर देते हैं। और कहा जाता है कि ये नरोत्तम दास ठाकुर जी तीन, उस समय जिस समय नरोत्तम दास ठाकुर जी थे,
उस समय तीन प्रमुख वहां पे वैष्णव थे। एक तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, और एक एक श्यामानंद प्रभु जी, और एक श्रीनिवास आचार्य जी। ये तीनों के तीनों क्या करते थे? श्री जीव गोस्वामी जी से क्या करते थे? शिक्षा ग्रहण करते थे। तो तीनों जो है, उन्होंने उनके दीक्षा गुरु तो अलग अलग हैं जिनसे मंत्र लिया, लेकिन शिक्षा गुरु कौन है? श्री जीव गोस्वामी जी। तो कहा जाता है कि जो गुरु आपकी दीक्षा गुरु में आपकी निष्ठा करा दे, वो कौन होते हैं? शिक्षा गुरु। जो आपको ऐसी शिक्षा प्रदान करें, बड़ी सुंदर सुंदर शास्त्र की, आपकी भक्ति साधन में आपको आगे बढ़ाए, उनको शिक्षा गुरु कहते हैं। तो ये जो जीव गोस्वामी जी हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन तीनों को, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्रीनिवासाचार्य जी और श्यामानंद प्रभु, इनको ग्रंथ दिए। पहले, अब तो ग्रंथ प्रिंट होके आ जाते हैं ना, मशीन से प्रिंट हो जाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था? ग्रंथ को लिखा जाता था। तो लिख करके ग्रंथ दिए और कहा आप क्या करो? प्रचार के लिए जाओ। तो जब ये वाली आज्ञा दी, तो ये तीनों प्रचार के लिए एक स्थान पे पहुंचे। उस स्थान का नाम था विष्णुपुर। तो जब विष्णुपुर गए, तो वहां का एक राजा था। वो जो राजा था, उसका एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था उसके पास। तो उस ज्योतिषी ने बोला, महाराज, अभी इसी समय, इसी क्षण, इसी मुहूर्त में आपके राज्य में एक अनमोल धन जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसी ऐसा धन आपके राज्य में प्रवेश किया है। तो राजा तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो राजा क्या बोलता है? अपने लोगों को भेजता है कि आप जाओ और ढूंढो कहाँ से, कहाँ पर वो धन आया है, और किसी को कष्ट ना पहुंचाना उसके बदले में। तो वो जो लोग हैं, वो जाते हैं, और ये जो श्रीनिवासाचार्य, श्यामानंद प्रभु और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, ये विश्राम कर रहे होते हैं। और उसी समय वो जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? एक बक्से में ये जो ग्रंथ होते हैं, ये रखे होते हैं, उनको लेकर के राजा के समीप आ जाते हैं। तो जब खोलते हैं उसको, तो राजा देखते हैं इसमें तो धन नहीं है, इसमें तो क्या है? ग्रंथ है। तो राजा उसको रख लेते हैं। और फिर जब जो श्रीनिवास आचार्य जी होते हैं, श्रीवास आचार्य जी होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? उनको बड़ा दुख लगता है कि मेरे गुरु जी ने मुझे इतनी बड़ी सेवा दी कि तुम जाके ग्रंथ का प्रचार करो, और हम उसको ठीक से कर नहीं पाए। तो वो क्या करते हैं? वो नरोत्तम दास ठाकुर जी और श्यामानंद प्रभु को बोलते हैं कि आप क्या करो, आप प्रचार के लिए जाओ, मैं देखता हूँ वो ग्रंथ कहाँ पर है, मैं उसको ढूंढता हूँ। तो श्री वासाचार्य जी प्रचार करते करते राजा के पास जाते हैं, और वहां पे उन्हें पता लगता है, राजा को, कि ये कौन है? ये तो इन्हीं के ग्रंथ हैं। और वहां पर श्रीनिवास आचार्य जी इतनी सुंदर कथा, इतने सुंदर विचार जब राजा को सुनाते हैं, तो राजा को पता लगता है कि वास्तविक रूप में ये जो ग्रंथ है, ये क्या है? अनमोल धन। अभी हमें इसका मूल्य नहीं पता। एक समय हमारे श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी किसी स्थान पे बता रहे थे, बोले भागवत लोग सुनते हैं, 7 दिन भागवत सुनते हैं, लेकिन किसी को भी भागवत जी के एक श्लोक का मूल्य नहीं पता। बोले कई करोड़ों अरबों भी दे दो, तो भी उस भागवत जी के एक श्लोक के एक शब्द का भी मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। वो इतना श्रेष्ठ है। अभी हम लोगों की बुद्धि वैसे वाली नहीं है, तो हम लोग नहीं समझ पाते। जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे अ, एक बच्चा है घर में, ठीक है? बच्चा खेल रहा है, तो खेलते खेलते उसको हीरा मिल गया कहीं से, हीरा मिल गया, और हीरा चमक रहा है। तो वो क्या करता है? उसके साथ खेल रहा है। तो उसी समय उसके माता पिता वहां पे आए। बोला, बच्चे किसके साथ खेल रहा है? वो देखते हैं ये तो हीरा है। तो वो बोलते हैं, देखो हम तुम्हें जितने खिलौने चाहते हो उतने लाके देंगे, लेकिन ये हमें दे दो। तो वो बच्चा कहता है, नहीं नहीं, ये तो चमक रहा है, मैं तो इसी के साथ खेलूंगा। तो वो बच्चे को उसका मूल्य नहीं पता, लेकिन माता पिता को मूल्य पता है। तो ऐसे ही हम लोगों को, हम लोगों के जीवन में जो ग्रंथ है, कथा है, कीर्तन है, अभी हमें इसका मूल्य नहीं पता। ये मूल्यवान है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है। एक एक शब्द, एक एक श्लोक का शब्द, सब कुछ बहुत मूल्यवान है।
लेकिन हमें उसका अभी मूल्य नहीं पता। लेकिन जो जानता है उसका मूल्य, गुरु वैष्णव, वो कितने ठीक रूप से उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सब करते हैं। तो इसीलिए वो जो राजा के राज्य में ग्रंथ आए वो वास्तविक रूप में क्या है, अमूल्य धन है। तो यही नरोत्तम दास ठाकुर जी, हाँ, बहुत सुंदर सुंदर हमारे कीर्तनों को लिखते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, हाँ, बहुत सुंदर सुंदर कीर्तनों को लिखते हैं। और उन कीर्तनों का यदि हम पाठ करते हैं, कहा जाता है जब नरोत्तम दास ठाकुर जी कीर्तन को गाते थे, मान लो वो महाप्रभु जी का कीर्तन कर रहे हैं, उसी समय महाप्रभु जी अपने पार्षदों के साथ वहां पे प्रकट हो जाते थे। क्योंकि ये मतलब पूर्ण शरणागति के साथ उन कीर्तनों को गाते थे, करते थे। तो ये होता है कीर्तन, जहां पर भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, कि लोगों की प्रसन्नता के लिए नहीं, किसकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए गाया जाता है। हमारे आचार्य बताते हैं कि जहां पर अपनी प्रसन्नता के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए कुछ गाया जाता है ना, तो वो सभा किसके समान है, कौवे की, जैसे बहुत सारे कौवे बैठ के काव काव कर रहे हो, उसके समान है। तो इसीलिए कहा कीर्तन कैसे करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की तिथि है, वो हम पर कृपा करें। आप इतने सुंदर सुंदर कीर्तनों को लिखते हैं, लिखा आपने, हमें दिया, हम उसको पाठ करें, आपकी कृपा हम पे हो। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। अभी हमारे वासुदेव प्रभु जी हमें कुछ कथा श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशा है सभी भक्तों को कथा समझ आई होगी। प्रभु जी ने बड़े ही सरल रूप से समझाया है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी की कथा को। और हमें जानना जरूरी है, क्योंकि गुरु जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो ठीक है, लीलाएं हैं, लेकिन उनसे क्या शिक्षा प्राप्त होती है वो समझ में नहीं आता। उन्होंने गोवर्धन उठाया, गोपियों के साथ रास रचा, माखन चोरी करी, तो उससे तो मेरे को शिक्षा नहीं लेनी है। माखन चोरी से शिक्षा क्या लूंगा, चोरी करने की शिक्षा वो थोड़ी लेनी है। गोपियों के साथ रास रचाया तो लोग कहते हैं हम भी बहुत सारी स्त्रियों के साथ रहेंगे, लेकिन अंदर की भावना क्या है, वो नहीं जानेंगे। गोवर्धन उठाया, वो हम नहीं उठा सकते, पत्थर वगैरह भी। तो बताया, ये जो गुरु वर्ग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके माध्यम से ही हम शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। वे भगवान के धाम से यहाँ पर आते हैं और एक साधारण जीव की तरह रहकर दिखाते हैं, और फिर दिखाते हैं कि कैसे भगवान का भजन किया जाता है। इस प्रकार से वे अपने जीवन चरित्र के माध्यम से हम सबको शिक्षा देते हैं, जिसको हम लोग ग्रहण आसानी से कर लेते हैं। उसमें कोई कठिनाई नहीं होती हमें। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे कथाएं अभी सुना श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के विषय में, श्री गुरु जी एक बड़ा सुंदर विचार यहाँ देते हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो बहुत बड़े घर से राजा के पुत्र थे, और 200 साल पहले महाप्रभु उस पद्मा नदी में कृष्ण प्रेम रखकर चले गए थे। किसके लिए, कि आने वाले समय में श्री नरोत्तम आएगा। तो पद्मा नदी पूछती हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे में तो बहुत सारे लोग स्नान करने आएंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा बालक नरोत्तम है। तो कह रहे, तुम्हारे में अपने आप ही मतलब लहरें उठने लगेंगी, ऐसी हृदय की भावना आएगी कि आप प्रसन्न हो जाओगे अपने आप, जब वो आप में प्रवेश करेंगे। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी की महिमा कि पहले से ही वो भक्त हैं, ऐसे नहीं कि बाद में बने। और जब वो स्नान करने आए तो उस समय पद्मा नदी समझ गई कि यही वो है श्री नरोत्तम। तो उनको फिर वो जो भगवान महाप्रभु कह के गए थे कि ये प्रेम किसकी संपत्ति है, मैं किसके लिए रख के जा रहा हूँ, कि ये नरोत्तम को दे देना। तो उन्होंने नरोत्तम जी को दी, और नरोत्तम जी का जीवन ही बदल गया। अब उनका घर में मन नहीं लगता है, हृदय में कृष्ण का प्रेम आ चुका है। और हम
हमें समझाया जाता है कि हम लोग साधन कर रहे हैं कृष्ण प्रेम को पाने के लिए। कृष्ण के साथ हमारा प्रेम हो जाए का मतलब क्या है कि हम लोग ये एक्टिविटीज करना सीख जाएं। कृष्ण किस एक्टिविटी से प्रसन्न होते हैं उसी को कहते हैं कृष्ण प्रेम। कृष्ण की सेवा को प्राप्त कर लेना। हम लोग कृष्ण को प्राप्त नहीं करना चाहते, उनकी सेवाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। जहां उनकी सेवाएं मिल जाएंगी तो कृष्ण अपने आप में मिल जाते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी को तो मिल गया कृष्ण प्रेम, अब तो कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन देखो कितनी सुंदर शिक्षा गुरु जी यहाँ बताते हैं कि वे नरोत्तम दास ठाकुर जी रह नहीं पाए, और फिर चैतन्य महाप्रभु को जब ढूंढने गए, जब रास्ते में गए नवदीप जा ही रहे थे तो पता चला महाप्रभु अप्रकट हो गए। बड़े दुखी हुए, बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। फिर वहां से वृंदावन की ओर चले गए, और जब वृंदावन में पहुंचे तो वहां पर भी इनको संवाद मिला कि श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ये भी अब अप्रकट हो गए हैं। इनसे भी मेरा मुलाकात मिलना अब नहीं हो पाएगा, दर्शन नहीं हो पाएंगे। बड़े दुखी हुए, लेकिन भगवान की कृपा से इनको इनके गुरु जी मिले जिनका नाम श्री जीव गोस्वामी जी हमने सुना। और ये उस समय 15-16 साल के बालक ही थे। तो श्री जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में रहते। जैसा जैसा जीव गोस्वामी जी उनको गौड़ीय संप्रदाय के विचार सुनाते, भागवत के, भगवत गीता और विशेषकर चैतन्य चरितामृत के, उनको बड़े अच्छे से हृदय में बिठा लिया इन्होंने। और जीव गोस्वामी जी की बहुत अच्छे से सेवा करते, उनके वस्त्र धोना, उनके लिए जल लाना, भोजन तैयार करना, विग्रहों की सेवा, दिन रात बड़े अच्छे से सेवा करते। केवल यही नहीं, वर्णन वर्णन आता है कि 3 शिष्य उस समय एक साथ थे। ये जैसे हम डेली जय ध्वनि देते हैं जब, तो इन तीनों का नाम एक साथ ही लिया जाता है। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु त्राई की जय। तो ये कौन कौन थे? श्री नरोत्तम दास ठाकुर, दूसरे श्री श्रीनिवास आचार्य जी, और तीसरा बताया श्री श्यामानंद प्रभु। तीनों सेम ही एज के थे, और तीनों का नाम एक साथ इसलिए लिया जाता है, प्रभु जी बताते हैं कि इन तीनों में इतनी प्रेम था। प्रेम कौन सा? जगत वाला नहीं, अपने गुरु जी को सेंटर में रखकर, कि वे दिन रात जीव गोस्वामी जी की बड़े अच्छे से सेवा करते थे, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए। तो इनका एक ही उद्देश्य होने के कारण, ये थे तो 3 शरीरों में लेकिन एक ही इनकी आत्मा कही जाती थी उस समय। इसलिए इनका तीनों का नाम जय ध्वनि में जब बोलते हैं तो तीनों का नाम एक साथ गाया जाता है। तो जीव गोस्वामी जी से अब शिक्षा प्राप्त कर ली, बहुत अच्छे से निपुण हो गए गौड़ीय विचारों में। तो इनके हृदय में आया कि गुरु जी के जब निकट जाते हैं तो उनसे दीक्षा मंत्र ग्रहण करने चाहिए। देखो ये सारी शिक्षाएं हैं हम लोगों के लिए। जब हम अपने गुरु जी से जुड़ते हैं भगवान की कृपा से, तो बिना दीक्षा के कोई कुछ हम आगे नहीं बढ़ सकते। दीक्षा मंत्र लेना जरूरी होता है। उन दीक्षा मंत्र के माध्यम से हम भगवान की विग्रहों की सेवा कर पाते हैं। गोपाल मंत्र जो हमें मिलेगा भगवान को भोग लगाने में, वही हेल्पफुल है। तो दीक्षा जरूरी होती है। और दीक्षा का जो मुख्य अर्थ है वो तो ये है, दिव्य ज्ञान का, दिव्य, गुरु जी कहें दिव्य ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं, दिव्य ज्ञान प्रदाता। वे हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। ये दीक्षा का अर्थ है कि अपने गुरु जी से दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना। वो दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान से संबंधित ज्ञान। तो इन्होंने कहा कि मैंने आपसे शिक्षाएं, बहुत सारा दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, अब आप मुझे दीक्षा मंत्र भी दीजिए। तब श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा, मेरे से भी श्रेष्ठ गुरु, मेरे से भी श्रेष्ठ भक्त इस समय वृंदावन में हैं, जिनका नाम क्या है? श्री लोकनाथ गोस्वामी, जैसा हमने सुना। तो आप उनके पास जाओ। देखो ये कैसे सुंदर सुंदर विचार हैं कि वैसे तो जीव गोस्वामी जी कोई छोटे मोटे नहीं है, लेकिन वे जानते हैं कि श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का स्तर कितना ऊंचा है। क्योंकि महाप्रभु ने वृंदावन में
जब वृंदावन जो लुप्त हो गया था, छुप गया था सारे साल, तो जो सबसे पहले वृंदावन में भेजा था ना, वो श्रीलोकनाथ गोस्वामी जी को ही भेजा था। आज भी श्री राधा रमन मंदिर के निकट में ही एक मंदिर है जिसका नाम है श्री राधा गोकुलानंद, बिल्कुल निकट में ही। वहां पर श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि मंदिर है, और वहीं पर साथ में ही श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की भी समाधि मंदिर है, और वहीं साथ में ही इनके विग्रह भी हैं वहां पर। वहां पर विग्रह हैं इनके, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के विग्रह हैं, श्री राधा विनोदी लाल, और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो विग्रह हैं वो चैतन्य महाप्रभु, वो वहां अभी भी सेवा होती है। तो भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं। अभी हम ब्रजमंडल में जाएंगे तो दर्शन प्राप्त होगा हमें। तो जीव गोस्वामी जी के कहने पर उन्होंने, जीव गोस्वामी जी ने इनको लोकनाथ गोस्वामी जी के निकट भेजा, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जी ने हृदय में ये विचार धारण कर रखा था कि मैं किसी को भी दीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि उनके हृदय की भावना क्या थी कि मैं इस योग्य थोड़ी हूँ किसी को अपना शिष्य बना सकूं। अभी तो मैं ही महाप्रभु की शिक्षाओं को ठीक से पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी इनके निकट आए जीव गोस्वामी जी के कहने पर, तो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने इन्हें लौटा दिया। वो हमने सुनी कथा, नितिन प्रभु ने बताई। लेकिन यहाँ पर जो विचार आ रहा है कि जो हम सुन रहे थे कि इनको कृष्ण प्रेम तो पहले से ही मिल गया था, तो फिर इनको गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता होगी। और गुरु धारण करने के बाद हमें सिखलाया जाता है, गुरु जी हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि कैसे हरि नाम करना है तुम्हें, एकादशी का व्रत अच्छे से करना है, तुलसी जी में जल देना है, भगवान के विग्रहों की सेवा करनी है, भोग लगा के ही खाना है, बिना भोग के कुछ भी नहीं खाना है। तो गुरु जी हमें क्या सिखाते हैं, साधन करना सिखाते हैं, स्टडी कैसे करनी है हमें अच्छे से भागवतम की। और फिर उसको एक भक्त करते 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 धीरे धीरे क्या होता है, ये जो 9 सीढ़ियां हैं भक्ति की, पहले क्या होगा, भगवान में श्रद्धा होगी, फिर श्रद्धा के बाद वो भग गुरु जी का आश्रय मिलेगा, फिर जो हमारे गंदगी है हृदय की, अनर्थ निवृत्ति, वो सब जाएगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर प्रेम, तो ये सब होगा। तो ये पार करते करते हम फिर प्रेम में पहुंच जाएंगे, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी को तो मिल गया है, और अब वो क्या कर रहे हैं, गुरु जी का पदाश्रय कर रहे हैं, गुरु जी को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा देते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि बिना गुरु जी के कोई भी गति नहीं है। अपने गुरु जी को जीवन में अच्छे से धारण करना, गुरु धारण का मतलब ये नहीं है कि उनसे बस नाम की माला ले ली और दीक्षा मंत्र ले लिया फिर भूल गए गुरु जी हैं कौन। गुरु जी, गुरु धारण करने का मतलब ये होता है अपने हृदय में धारण करना, अपने हृदय में धारण करना। देखो, मैं एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, एक बहुत बड़े भक्त हैं हमारे यहाँ पर, श्री रामचंद्र प्रभु उनका नाम है, परम गुरु जी के शिष्य हैं, श्री श्रीमद भक्ति विद्वान नारायण गोस्वामी महाराज जी हमारे जो परम गुरु जी हैं। तो वो इस बात को बतलाते हैं कि मैं पहले इस्कॉन में था, और फिर मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे कोई बहुत श्रेष्ठ वैष्णव है श्री श्रीमद भक्ति विद्वान नारायण गोस्वामी महाराज, वे मथुरा में रहते हैं। तो मैं उनके निकट जाने लगा। एक दिन जब गया, उस दिन बहुला अष्टमी का दिन था, जैसे अभी कल आ रही है जो तिथि, बहुला अष्टमी के दिन क्या हुआ था, श्री राधा कुंड का प्राकट्य, राधा कुंड जी जो है वो उसी दिन प्रकट हुई थी, राधा कुंड उसी दिन प्रकट हुआ था। तो भक्त लोग क्या करते हैं, राधा कुंड में स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं, स्तुति स्तव गाते हैं। तो मैं राधा कुंड जा ही रहा था, रामचंद्र प्रभु कह रहे, लेकिन उससे पहले मैं मथुरा उनका दर्शन करने गया। और मैं जैसे ही दर्शन करने गया तो मैंने उनको बताया मैं ऐसे मैं इस्कॉन में रहता हूँ इतने समय से, मैं इतना बड़ा प्रचारक हूँ, मैं बहुत इतने घंटे कथा करता हूँ, इतना हरि नाम करता हूँ, मेरे बहुत सारे फॉलोवर हैं, ये सारी बातें उन्होंने बोल दी। तब परम गुरु जी ने बस एक क्वेश्चन पूछा कि आप जैसे बता रहे हैं कि आप इतनी सारी भक्ति की क्रियाओं को करते हैं,
क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस समय राधा और कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो उनके वो आश्चर्यचकित हो गए। उनको समझ आ गया कि मेरा तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। और जबकि वो कृष्ण भक्ति की बातें करते हैं, लेकिन उस समय वो उत्तर ही नहीं दे पाए, कभी ये विचार सुना ही नहीं। तब गुरुदेव ने उनको बता दिया कि इस समय जैसे वो दोपहर में मिलने गए होंगे, तो अष्टकालीय लीला जो होती है, तो उसमें इस समय कृष्ण कहाँ होंगे? ये मध्याह्न के समय कहाँ पे होंगे? राधा कुंड में होंगे, सखियों के साथ होंगे, अपने सखाओं को छोड़ के चले गए होंगे। ऐसे ऐसे बता दिया सारा। तो वो तो नतमस्तक हो गए। फिर कहा, अच्छा ठीक है, मैं राधा कुंड जा रहा हूँ। अच्छा, राधा कुंड जाके क्या करोगे? कह रहे उसमें 100 बार डुबकी लगाऊंगा, स्नान करूंगा, सब स्तुति पाठ करूंगा। अच्छा, क्या प्रार्थना करोगे राधा कुंड से? यही प्रार्थना करूंगा, कृष्ण की भक्ति अच्छे से कर सकूं, एकादशी का व्रत ये कर सकूं। उन्होंने कई चीजें बता दी कि मेरा जो भक्त है परिवार वो अच्छा रहे। तो परम गुरु जी हंस दिए। कहा, इतनी सारी बातें बोलोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता देता हूँ। ये सब बातें बोलना अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो मुख्य बात वो है कि तुम क्या मांगना। शुद्ध रसिक भक्तों का संग मुझे हर समय प्राप्त हो। तो ये भावना अपने हृदय में रखना और यही मांगना राधा कुंड से। तो श्री रामचंद्र प्रभु उस वचन को कहते हैं, मैं आज तक पालन करता हूँ कि जो गुरुदेव ने बोल दिया, क्या, शुद्ध रसिक भक्तों का संग मुझे मिले, क्योंकि भक्तों के संग में रहने से क्या होगा, मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूंगा। पहले तो उनको क्या था, अहंकार हो गया कि मैं इतना बड़ा प्रचार करने वाला हूँ। लेकिन गुरुदेव के जब अनुगत्य में आए तो उनको सब समझ क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि गुरु जी क्या है, बहुत श्रेष्ठ हैं। वो हमारे आंखों के आगे चश्मा लगा के दिखा देते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ और भगवान कहाँ है। तो वो क्लियरली बता देते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारा अधिकार कितना है और तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। ये सदगुरु की पावर है। तो तब वो गुरु जी को शरणागत हो गए, गुरुदेव से दीक्षा शिक्षा फिर उन्होंने ग्रहण करी। और आजकल आज तक कह रहे, मैं इस बात को हृदय में धारण करता हूँ। तो कह रहे देखो, फिर उसके बाद जो मुख्य बात है वो सुनने की है। रामचंद्र प्रभु बोल रहे कि जैसे ही मैं गुरुदेव की ये बात को बोलता था, कभी जिस भी विग्रह, कभी किसी विग्रह को प्रणाम करना, कभी धाम में जाना, परिक्रमा करना, तो हृदय में यही बात रहती थी कि मैं जहां भी प्रणाम करता था उनसे क्या मांगता था कि शुद्ध भक्तों का, शुद्ध रसिक भक्तों का मुझे संग मिले। तो उससे क्या हुआ, मेरे ही गुरुदेव जो श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी हैं, वो मेरे जीवन में उतरने लग गए। मेरे हृदय में उनके विचार उतरने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगे। और मेरा अपने गुरु जी से बहुत प्रेम हो गया। समझ आई ये बात कि रामचंद्र प्रभु कह रहे हैं कि ये गुरु धारण करने की बात हम समझ रहे थे। हमारी बात शुरू हुई थी, गुरु धारण क्या करना है। गुरु धारण का मतलब है उनके बताए हुए विचार को अपने हृदय में हृदयंगम कर लेना। और उसके कारण क्या होगा, गुरुजी से इतना प्रेम हो जाएगा। देखो, गुरुजी आपसे इतना प्रेम करेंगे और आप भी गुरुजी से प्रेम करोगे, और आप गुरुजी के हृदय की बात को पहले से ही जान जाओगे कि कहना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जिसको अनुभव किया जा सकता है जो प्रैक्टिकली करने का प्रयास करेगा। तो रामचंद्र प्रभु ने कहा, मेरी प्रार्थना इतनी फलीभूत हुई कि हर रोज मेरे हृदय में गुरुदेव का आगमन बढ़ता ही गया। तो ये गुरु धारण है। कि नरोत्तम दास ठाकुर जी भी इसी गुरु धारण को हमें सिखला रहे हैं कि जैसे कृष्ण भगवान, महाप्रभु, इन सबको गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता थी, ये तो भगवान है। लेकिन हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि भक्ति जगत में सदगुरु को जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। और वही नरोत्तम दास ठाकुर जी ने दिखलाया कि उनको प्रेम तो प्राप्त हो गया, लेकिन शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। फिर एक शिक्षा और गुरु जी बताते हैं, जब श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को पता चल गया कि ये नरोत्तम दास ठाकुर जी स्थान की सफाई करते हैं, तो उनका हृदय पिघल गया।
और पहले तो उन्होंने क्या था, मना कर दिया था कि तुम राजा के पुत्र हो, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हें दीक्षा दे सकूं। लेकिन अब एकदम से उनका हृदय पिघल गया। तो गुरुजी कहते हैं ये दो बातें कैसे समझनी है। तो पहला बताया कि श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के हृदय में विचार था जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था नरोत्तम दास ठाकुर को। एक पॉइंट तो हमने सुन लिया कि वो कह रहे हैं कि आप राजा के पुत्र हो इसलिए मैं आपको नहीं दीक्षा दे सकता, और मेरा भी नियम है, मैं शिष्य धारण नहीं करूंगा। लेकिन जो मुख्य विचार वहां ये है कि लोकनाथ गोस्वामी जी के हृदय में क्या विचार है। अब देखो लोकनाथ गोस्वामी जी क्या है, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और जो भक्त बन जाता है ना, वो भगवान के ही गुण उसमें सारे आ जाते हैं। और भगवान को कहा जाता है सर्वज्ञ। वो सबके हृदय की बात जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। तो उनके भक्त भी ऐसे होते हैं। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी क्या जानते नहीं थे कि ये नरोत्तम दास ठाकुर जी को तो प्रेम मिल चुका है। वो तो जानते ही होंगे। तो इसलिए वो जानते थे कि ये नरोत्तम दास ठाकुर जी तो साक्षात महाप्रभु के प्रेम के अवतार हैं। और मैं इतने बड़े भक्त को दीक्षा कैसे दे सकता हूँ, मैं इनसे बहुत छोटा हूँ। तो इस कारण से उन्होंने उनको मना कर दिया था। और दूसरा, फिर अपना भी लिया, फिर बाद में दीक्षा भी दे दी। तो वहां पर भी एक बड़ा विचार आया कि मैं महाप्रभु की सेवा के लिए, पहले तो दीनता थी उनके हृदय में, लेकिन दूसरे में क्या आ गया कि अगर मैं इनको दीक्षा नहीं दूंगा तो महाप्रभु की सेवा क्या हो जाएगी, मेरी रुक जाएगी। तो महाप्रभु ने ही मेरे को ये आदेश दिया है कि इनको आप दीक्षा दो ताकि आगे प्रचार हो। तो महाप्रभु की सेवा के लिए उन्होंने उनको फिर दीक्षा भी दी। दोनों स्थिति में उनका कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने इसलिए दीक्षा नहीं दी ये राजा का पुत्र है तो मेरे यहाँ पर बहुत धन आ जाएगा, मुझे कोई भी अब कमी नहीं रहेगी, मैं बहुत अच्छे से रहूंगा वृंदावन में, फैसिलिटीज हो जाएंगी। ये सारी भावना नहीं थी उनके हृदय में। ये सदगुरु के लक्षण हैं। देखो कैसे कैसे गौड़ीय विचार हैं, सुनने को ये कहीं भी नहीं मिलते। ये हमारे गुरु वर्ग इन विचारों को हम जैसे लोगों को के सामने प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी महिमा है, वो हमने सुनी। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत सारे कीर्तन लिखे, विशेषकर जो हम गुरु जी का कीर्तन गाते हैं डेली। भक्तों को गाना भी चाहिए, अगर नहीं गाते तो अपने गुरु जी के लिए डेली गाना चाहिए। आरती है उनकी, आ, कि गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, वंदो मुई सावधान माते। तो इस प्रकार से उन्होंने इस कीर्तन की भी रचना करी। और बहुत सारे कीर्तन उन्होंने लिखे जिसको आज भी हम सारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो दीक्षित होते हैं वो दिन रात उसको गाते हैं। और फिर उन्हीं प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान और गुरु वैष्णव से प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की आज तिरोभाव तिथि है। उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि आप हमें शुद्ध रसिक भक्त का संग प्रदान करें, और वो शुद्ध रसिक भक्त हमारे गुरु जी ही हैं। कि उनका उनके उनका हमारे हृदय में आगमन हो जाए और वो दिन रात बढ़ता ही चला जाए। इस संसार की बातें सारी चली जाएं, मेरे को याद ही ना रहे कि ये संसार भी नाम की कोई वस्तु है, इसमें कुछ ऐसा होता भी है, लड़ाई झगड़ा ये सब वो दिन रात जिसमें हम इतना परेशान रहते हैं, हमारे दिमाग से ही चला जाए कि हमें पता ही ना हो। जैसे गुरु जी बताते हैं कि राधा रानी और भगवान के भक्तों को ये पता ही नहीं है कि यहाँ ये दुख नाम की भी कोई चीज होती है, या संसार में जो ये सब क्लेश है ये सब भी होता है। क्यों? वो दिन रात क्या है, कृष्ण की सेवा में। तो हे गुरुदेव आप कृपा कर दो मेरे ऊपर। तो ऐसी प्रार्थना करना अब हमें सीखेंगे। और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो एक ग्रंथ लिखा ना, उसका नाम भी क्या है, प्रार्थना ही। उसमें उन्होंने प्रार्थना ही करना सिखाया कीर्तनों के माध्यम से कि कैसे प्रार्थना करी जाती है, जिसको हमारे नितिन प्रभु ने शुरू में उठाया भी था ये टॉपिक की ऐसे वैसे कीर्तन नहीं करने चाहिए। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखे हैं प्रार्थना वाले कीर्तन, वही करने चाहिए। उन प्रार्थनाओं को भगवान जल्दी सुनते हैं। थोड़ा समय तो हो चला है, इसको कवर कर लेते हैं। हमारे आज कार्तिक का 7वां दिन है। देखते ही देखते 7 डेज हमारे कब बीत गए पता नहीं चला। गुरु वैष्णवों की कृपा से हम ब्रजमंडल दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन कथा के माध्यम से। और हम कल श्रवण कर रहे थे जावट।
जावट गांव का नाम जावट इसलिए पड़ा था कि जो राधा रानी अपने चरणों में महावर मतलब आलता लगाती हैं, उसको उसको एक एक शब्द है जावक, उसको बोलते हैं जावक। वही जावक जिस स्थान पर कृष्ण के वक्ष स्थल पर राधा रानी ने धारण की, कृष्ण ने धारण किया, उस जगह का नाम हो गया जावट। वट वृक्ष के नीचे हुई ये लीला। आज के समय में इस स्थान को बोलते हैं यावट। और बड़ा ही विशेष स्थान है, हमने सुना था कोई भी यहाँ पर नहीं लेके जाता, केवल गौड़ीय वैष्णव भक्त ही यहाँ पर लेके जाते हैं। और ये हमारा सबसे चरम स्थान है, हमारा लक्ष्य है ये हमारी भक्ति के। हम जो भजन कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि हम जावट में हमारा जन्म हो सके। इसको श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में लिखते हैं। तो कल श्रवण किया था कि राधा रानी का विवाह अभिमन्यु नामक गोप से हो जाता है। उनकी सास का नाम जटिला है, ननद का नाम कुटिला है। और ये जटिला कुटिला राधा जी के पीछे पड़ी रहती हैं, कृष्ण को राधा जी से मिलने नहीं देती हैं। वे जानती हैं कृष्ण कौन है, धूर्त हैं, लंपट हैं, इसलिए वो राधा जी को उनसे दूर रखती हैं। और उसमें हमने सुना था कुटिला की एक लीला की, कुटिला कैसे पीछे पड़ जाती है और एक बारी उसने पकड़ लिया भगवान को, राधा रानी को, उनको कुंज में बंद कर दिया और सबको शोर मचा दिया। लेकिन जब सबने दरवाजा खोला तो अंदर क्या देखा, राधा रानी एक काली देवी की आराधना कर रही है, कृष्ण अपना स्वरूप ही बदल लिए। और फिर हमने कल श्रवण किया था कि ये पारके भाव का स्थान है। यहाँ पर सखियां और सखा क्या करते हैं, राधा और कृष्ण का मिलन कैसे हो इसी में उनका ध्यान रहता है। जैसे कल हमने सुना था कि एक दिन कृष्ण बहुत ही विरह में होते हैं, राधा रानी मान करके बैठ जाती हैं, तब सुबल सखा जो होते हैं वो उनकी सहायता करते हैं और वो बछड़े को ढूंढने जाते हैं। फिर वो बछड़ा जब ढूंढ रहे होते हैं तो जटिला कहती है ठीक है हमारी गौशाला में देख लो। और फिर वो राधा रानी और जो सुबल सखा हैं दिखने में एक जैसे हैं, तो एक दूसरे के वस्त्र एक्सचेंज कर लेते हैं। राधा रानी अपने गोद में एक बछड़ा लेकर कृष्ण के निकट पहुंच जाती है और फिर कृष्ण को उनका जो विरह है वो दूर हो जाता है। फिर हमने ये भी श्रवण किया था कि एक समय राधा रानी को फिर से मान हो गया, विशाखा जी ने कहा कृष्ण को तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके आओ भिक्षा मांगने। भिक्षा मांगने आए, उस समय जटिला कुटिला अपवित्र अवस्था में थी, क्योंकि हाथ में गोबर था, कंडे बना रही थी। तो बहू को कहा बहू तुम दे दो, बहू कह रही मैं पर पुरुष का दर्शन नहीं करती हूँ। लेकिन उनको मनाया अच्छे से, फिर दिया। जब वो बाहर आई तो कृष्ण बोले कि मैं ये इस प्रकार का दान नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो आपके मान का दान मांगता हूँ। तो राधा जी समझ गई कि कौन है, स्वयं कृष्ण है। तो इस प्रकार से क्या करा, ठीक है तुम मेरा मान मांगते हो, मैं ये जो भिक्षा लाई हूँ ये लो तुम्हारे सिर के ऊपर। तो वो उनके सिर के ऊपर ढाल देती हैं। तो इस प्रकार से ये हमने सुना था। और भी मुख्य मुख्य लीला होती है, बहुत सारी लीलाएं हैं। एक बारी क्या हुआ, कृष्ण देखते हैं कि यशोदा मैया क्या कर रही है, बड़ा ही सुंदर सा संदूक सजा रही हैं। उसमें बड़े सुंदर सुंदर अलंकारों को रख रही है, वस्त्रों को रख रही हैं, वेशभूषाओं को रख रही हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स उसमें रख रही हैं। तो कृष्ण ने पूछा कि मैया क्या मेरा जन्मदिन आने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो यशोदा जी ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ। यशोदा जी थोड़ा खिंच के बोली तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अभी व्यस्त हूँ, मुझे तंग मत करो। तो कृष्ण थोड़ा दूर होके चले जाते हैं और छुप छुप के देखते हैं कि हो क्या रहा है। फिर कृष्ण को समझ आ जाता है। अब जो राधा रानी थी, राधा रानी है सॉरी, जो राधा रानी है वे क्या करती थी, जावट से नंदगांव आती थी डेली। नंद भवन में आती थी क्या करने के लिए, रसोई बनाने के लिए। क्योंकि राधा रानी को दुर्वासा ऋषि जी का एक वर उनके आशीर्वाद मिला हुआ था कि राधा जी जो भी वस्तु बनाएगी और उसको जो ग्रहण करेगा उसकी आयु बहुत लंबी होगी, वो अमृत बन जाएगा। और उस वस्तु को खाने वाला उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। तो जब यशोदा जी को ये पता चला तो उन्होंने राधा रानी को कहा तुम आया करो हमारे यहाँ। लेकिन जटिला कुटिला जाने नहीं देती हैं। फिर स्वयं यशोदा जी जटिला और कुटिला से बात करने आई। अब यशोदा जी तो क्या है, रानी है ब्रज की, तो उनके आगे तो नहीं चल सकती।
तो बेमना वो क्या करती थी, भेज देती थी डेली। और राधा जी क्या है, डेली ही वहां पर कृष्ण के लिए रसोई बनाने जाती हैं। तो गुरु जी बताते हैं राधा रानी इतनी निपुण है, इतनी, जब कि वो एक ही बारी में कई सारी वस्तुओं को बना देती हैं एक ही चूल्हे में। और जो हम दोपहर में भोग आरती गाते हैं ना, जब ठाकुर जी को भोग लग रहा होता है, उसमें वो सारा वर्णन आता है। और फिर जब कृष्ण उसको बड़े प्रेम से पाते हैं, तो उसके बाद जो कृष्ण की थाली में बच जाता है, तो धनिष्ठा सखी उस थाली को लेकर किसको देती है, ललिता विशाखा जी को। ललिता विशाखा जी राधा जी को देती हैं। और उसको सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, उस झूठे को, राधा रानी। फिर ललिता जी करती हैं, फिर आगे दूसरी सखियां करती हैं, फिर हमारे गुरु वर्गों तक पहुंचता है। फिर गुरु जी हमें उस प्रसाद को हमें देते हैं। ये इतनी महिमा है भोग की, इसलिए भोग लगा के खाना चाहिए बोला जाता है। तो वो राधा रानी जी डेली जाती हैं जावट में। तो यशोदा जी क्या कर रही हैं, बीच बीच में क्या करती थी, कुछ कुछ उपहारों को जटिला के पास भेज देती थी, ताकि उसका मन शांत रहे, वो राधा रानी को रोके नहीं आने से। तो कृष्ण समझ गए थे ये जरूर वही है गिफ्ट जो जटिला को भेजना चाहती है। अब इधर जब यशोदा जी थोड़ा बिजी हो गई इधर उधर, यशोदा मैया, तो कृष्ण के एक सखा है जिनका नाम है सुबल सखा। उन्होंने कृष्ण ने सुबल सखा को कहा, तुम क्या करो, इसमें से सारी वस्तुएं बाहर निकाल दो, और मैं इसके अंदर बैठ जाऊंगा, और मुझे बाहर से बंद कर देना। और ऐसा ही किया। और इधर पीछे से अभिमन्यु नामक गोप वहां पर आ गए। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई और उनको कहा, ये आपके लिए, राधा रानी के लिए उपहार है। और उसने, अभिमन्यु ने जैसे ही उसको सिर पे उठाया, वो अपने साथ किसी को नहीं लेकर आया था। क्यों? क्योंकि बहुत बहुमूल्य वस्तु देंगी, कोई उसको चोरी ना कर ले, इधर उधर गिरा ना दे, मैं स्वयं लेकर आऊंगा। तो अपने सिर पर उसको धारण कर लिया। और जैसे ही सिर पे धारण करा, तो वो बहुत भारी था। अरे आज तो बहुत इसमें माल है, बहुत अच्छे से भरा हुआ है। वो तो बहुत ही प्रसन्न हो गया कि आज मेरी माता तो खुश हो जाएंगी, जटिला, मेरी बहन कुटिला भी खुश हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो लेकर जब जाता है, तो जटिला भी देख के कहती है कि अरे वाह, आज तो बहुत माल है, बड़ा सा संदूक भेजा है। तो कहती है ठीक है ठीक है, हे अभिमन्यु, इसको बहू श्रीमती राधा रानी के कक्ष में रख दो, उनके लिए यशोदा जी ने भेजा है, वहीं पर उसको रख दो। उसी समय यशोदा जी द्वारा भेजा गया जो संदूक है, या अभिमन्यु राधा रानी के कक्ष में रख देते हैं। और उसी समय उस संदूक में से कौन निकल जाते हैं, स्वयं श्री श्याम सुंदर। और सभी सखियां और राधा रानी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं, और जोर जोर से हंसने लगती हैं। और फिर वो कृष्ण का आलिंगन कर लेते हैं। इस प्रकार से कृष्ण अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं राधा रानी से मिलने की। तो ये जावट की महिमा है। और बस थोड़ा सा एक लास्ट वाला कवर कर लेते हैं, ताकि कल हम राधा कुंड जी की महिमा सुनने का प्रयास करेंगे। पास में ये गांव है खादीर वन। आज आज के समय में इसका नाम है खैरा खैरा गांव। तो क्या हुआ था यहाँ पर, बकासुर नाम का असुर था, बगुला रूप धारण कर रखा था, कंस ने भेजा था। और कृष्ण सखाओं के साथ खेलते खेलते यहाँ पर आए। और उसी समय ये बगुला क्या करना चाहता है, इसने अपनी चोंच खोल रखी है, एक जमीन पे है एक आकाश पे, और ये कृष्ण को खाना चाह रहा है। तो उसी समय कृष्ण इधर उधर होने लगे। तो उस समय सखाओं ने कहा, खायो रे, कि मतलब वो तो घबरा गए। वो कह रहे कि ये तो कृष्ण को अब खा लेगा। इसलिए इस जगह का नाम क्या हो गया, इस वन का, खा खायरो, जगह का नाम पड़ गया खायरो। और फिर धीरे धीरे क्या बन गया, खदीर वन। खदीर वन क्यों बन पड़ गया, अभी पहले, उससे पहले कृष्ण की लीला सुन लेते हैं। कृष्ण ने क्या करा, उसी समय दोनों चोंच को अपने हाथों से पकड़ा, और जैसे एक तिनके को चीर देते हैं, इसके पूरे शरीर को चीर डाला। और फिर सभी सखा हाथ ताली देकर कृष्ण का जय घोष करने लगे। इस प्रकार से ये लीला यहाँ पर हुई खादीर वन में। यहाँ पर एक खादीर वन नाम इसलिए भी पड़ा, जहां पर कृष्ण ने बकासुर को खदेड़ दिया, इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया, खादीर वन। और दूसरा बताया, यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं, जिसके फल से सखा लोग खेलते थे, गेंद बनाकर, उसको बोलते हैं कत्था।
कैथ भी बोलते हैं, कत्था भी बोलते हैं, और उसी कत्थे को बोलते हैं खदीर। तो इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया, खदीर वन। वहीं साथ में संगम कुंड है, यहीं राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। और लास्ट में वहीं पर श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, जिनके विषय में अभी हमने सुना, उनकी भजन स्थली है। और उनके साथ उनके गुरु भाई श्री भूगर्भ गोस्वामी जी की भी भजन स्थली वहीं पर है। चैतन्य महाप्रभु ने इनको सबसे पहले वृंदावन भेजा था, दोनों को। और दोनों बड़े ही श्रेष्ठ वैष्णव हैं। गौड़ीय विचार सारे इन्हीं से प्रकट हुए। चैतन्य चरितामृत में इनका नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि इन्होंने मना किया था कि हमारा नाम नहीं लिखना, लेकिन महाप्रभु की जो विशेष विशेष लीलाएं हैं उनका वर्णन सारा कुछ इन्होंने ही करा था। तो ये श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का भी स्थान है। तो आज हमने ये कवर किया है, आगे हम फिर सुनेंगे मुख्य मुख्य लीलाओं को। तो बहुत से भक्तों का मैसेज आया और फोन भी आया परिक्रमा के रजिस्ट्रेशन के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो भक्त लोग रह गए हैं, देरी मत करें, अपना आइए और लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आज समय हो चला है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शिला गुरुदेव की जय।